हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप आई वेल हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एएमआरएस के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 20। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानचित्र निर्माण का विज्ञान क्या कहलाता है? द साइंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मैप इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है कैट्रोग्राफी। क्या कहते हैं उसको? कैट्रोग्राफी बोलते हैं। क्वेश्चन अगर हम सेकंड की बात करें तो वो है, दिल्ली सल्तनत के समय वस्तुओं के परमिट जारी करने वाला कहलाता था, क्या कहलाता था? वो कहलाता था मुन्हियान। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत who was called the one who issued permit of goods? क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें तो है, वायुमंडलीय नदियों से किस देश में भारी बारिश, बाढ़ और भारी बर्फबारी होने की आशंका है? तो ये कहां पर है? ये है आपका यूएसए में। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात करें है, जल राशि में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द वाटर बॉडी। कौन सी वाटर बॉडी में? तो ये कहां पर है? यह वैल लेक में सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी पाई जाती है वो वैल लेक में पाई जाती है, लवणता। इसमें आप मृत सागर, डेड सी मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए दिया है, किस राज्य को भारत की बाघ राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? देखिए, अगर कैपिटल पूछा जाए तो है नागपुर, ठीक है। कैपिटल नागपुर है। और स्टेट पूछा जाए तो आपका एमपी है, ठीक है। स्टेट एमपी है, इसलिए यहां पर भोपाल मत कर देना, ठीक है। जो कैपिटल है वो नागपुर ही है, द टाइगर कैपिटल, एंड टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। जैसे कि आपको पता है कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ईएमआर से रिलेटेड, जो जनरल पेपर है। देखिए, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आईसीटी के हम हमारा कंप्लीट कर चुके हैं, हम मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चंस हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे जनरल अवेयरनेस से अप्रोक्स 700 के अप्रोक्स क्वेश्चन हो चुके हैं। एनईपी से रिलेटेड मैंने 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड की है। एनसीएफ से रिलेटेड भी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी की मैंने 2 वीडियो अपलोड करी है ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। और प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किया है, एक प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूं, आप जाके चेक कीजिए उसको और बताइए मुझे उसमें कितने मार्क्स आपको मिले, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ये सब आपको मैं फ्री उपलब्ध करा रहा हूँ। उसके बदले मुझे क्या चाहिए? सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप प्लीज़ यहाँ सब्सक्राइब करें मत जाइए, ठीक है। और आपको रेगुलर वीडियोस में अपलोड कराता रहूँगा, प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा आप। और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो टीजीटी एसएसटी वाले हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, 1 शॉट वीडियो हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें 100 क्वेश्चंस करेंगे हम। चलते हैं आगे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विकलांगता किस स्तर पर अक्षम है? जो विकलांगता है, एट व्हाट लेवल इज डिसेबिलिटी इनएफिशिएंट? तो ये कहाँ पर है? देखिए, इसको हम एनाटॉमिकल लेवल पर नहीं देखते हैं, ना ही हम सोशल लेवल पर देखते हैं। अक्षमता देखते हैं हम डिसेबिलिटी की, वो देखते हैं हम फंक्शनल लेवल पर। किस पर देखते हैं? फंक्शनल लेवल पर देखते हैं। क्वेश्चन पर हम 7th की बात करें तो ये है, एक राजा जिसने पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई से पहले पंजाब पर कब्जा करने के लिए कई बार भारत पर आक्रमण किया, तो ये कौन था? ये था अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1526 में। और तीसरी कब हुई थी? 1726 से पहले जब ये हुआ था वहां, ठीक है। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मतलब क्या है? विकलांग छात्रों को विशेष शिक्षण,
सर्व शिक्षा अभियान विकलांग और सामान्य छात्रों के लिए समान शैक्षणिक अवसर या विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षा। तो जैसा कि हम सबको पता है, ठीक है, जो भी एक टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हो सबको पता होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जब हम, ठीक है, दिव्यांग बच्चों को और सामान्य बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाएंगे तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन 19, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के किस अध्याय में शिक्षा की बात कही गई है? इन विच चैप्टर ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज बीन टॉक्ड अबाउट द एजुकेशन। इसमें किस में बात की गई है? इसमें कही है चैप्टर 3 में, अध्याय 3 में इसकी बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? तो ये कहां पर है? ये आपका जम्मू और कश्मीर। कहां पर है? जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यह है, भारत में प्रचार अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, दिशा निर्देशों के इस सेट को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? अभियान आचार संहिता। या देखिए, आचार संहिता तो आपको पता है कि आचार संहिता लगती है, लेकिन कौन सी? आदर्श आचार संहिता या अभियान आचार संहिता? तो इसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, आदर्श आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यह है, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि, ठीक है, सतह है? कौन सी है? तो यह है आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर नंबर 1 पे आता है। उसके बाद कौन सा आता है? अटलांटिक महासागर आता है? उसके बाद कौन सा आता है? आर्कटिक ये हिंद महासागर आता है उसके बाद। ठीक है, और आर्कटिक महासागर चौथे नंबर पर आता है। ठीक, ये आपका सीक्वेंस है, बता दिया मैंने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? टका किस देश की मुद्रा है? हम सबको पता है। ठीक है, कहाँ की है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? देखिए, वैसे तो मैंने आपको ये बुक का जो कवर पेज है वो इसलिए बताया है, विंग्स ऑफ फायर है उनकी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ताकि अगर आपको जब भी वक्त मिले आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये तो हम सबको पता ही है, वेद व्यास जी ने लिखा है। किस लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो संपत्ति कर नहीं, ठीक है, ये दोबारा संपत्ति कर देखा है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा होगा। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, एस्टेट टैक्स ये भी नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स ये भी नहीं। जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है ये आपका सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटरटेनमेंट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह अनुच्छेद जो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। तो ये कौन सा है? ये है आपका आर्टिकल 45। आर्टिकल 45। क्वेश्चन नंबर 18 में है, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 3 दिसंबर 2015 को। 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, आईईपी का पूर्ण नाम क्या है? देखिए, इसको यहां पर मत देखिएगा, क्योंकि इसको अगर हिंदी में भी लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है भाई, गूगल ट्रांसलेटर का मैं यूज करता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, इतनी जल्दी में मैं आपको इतने क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो ये क्या है आपका, इसका आंसर क्या है? इसका है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ क्लियर करके चलता हूँ। ठीक है, तो आपको ये ना लगे कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, बताते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्योंकि अभी आगे जाके
हो सकता है आप भी चैनल ओपन करो तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए धीरे धीरे। राष्ट्रीय संस्थान एवं देखिए राष्ट्र जो नेशनल इंस्टीट्यूट है AYJNISHD जो ये है, ठीक है, वॉज फाउंडेड, ये कब आया था, स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1983। कब हुई थी? 1983 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है चेइराओबा। चेइराओबा जो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? और आपने ये जो इन्होंने ड्रेस पहन रखी है ये आपने अभी जल्दी में देखी होगी, बताइए कहाँ पर देखी है? ठीक है, पहले बताइए। ये त्योहार है आपका मणिपुर का, और रणदीप हुड्डा की जो अभी शादी हुई है उन्होंने जो उनकी जो वाइफ है उन्होंने जो कुछ ड्रेस पहनी है या लहंगा जो भी पहना हुआ है वो कुछ इस टाइप का ही है ना, देखा होगा आपने, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और किस देश की नौसेना ने हाल ही में ओसिंडेक्स अभियान में 5वें संस्करण में भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और ये क्या है? इंडिया। तो इन्होंने किस में लिया है? भारत में, इंडिया ने लिया। क्वेश्चन नंबर 23 तेलंगाना की गौड़ जनजाति प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उनका लोक नृत्य क्या है? ये है गुसादी। गुसादी, ठीक है, गुसादी है। देखिए लहेंगी जो है ये भी लोक नृत्य कहाँ का? ये एमपी का है। कहाँ का है? एमपी का, जो एक बंजारा कम्युनिटी और कंजर कम्युनिटी, ठीक है, इन द्वारा इनका ये लोक नृत्य है। जो त्रितिली है ये कहाँ का है? ये भी एमपी का है, ये कमर जनजाति का है। कर्मा ये कहाँ का है? ये भी है, ये एमपी की ही गौंड जनजाति का है। एमपी की ही गौंड जनजाति का है, ठीक है। और गुसादी तो मैंने बता ही दिया आपका, ये आपको पता ही है तेलंगाना का है, ठीक है। ये इनका लोक नृत्य है, ये इनका डांस है। इस तरह की पोशाक ये पहनते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है अखौरा किस देश का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है? तो ये कहाँ का है? ये है आपका बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश का है अखौरा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, ये है आपका क्या है? हाँ, झावेरी सिस्टर्स जो है, झावेरी सिस्टर्स, झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, तो ये है मणिपुरी से, ठीक है। और ये झावेरी सिस्टर्स है, ये आपकी झावेरी सिस्टर्स है। और इनमें देखिए एक का नाम है रंजना, एक का नयना, एक का सुवर्णा और एक का है दर्शना, ठीक है। ये चारों बहनें हैं जो मणिपुरी जो नृत्य शैली है उससे संबंधित है। इन्होंने ही इसको बचा के रखा है। उसके बाद इनको झावेरी सिस्टर्स के नाम से इनका सरनेम है झावेरी। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया था? तो ये किया है एयर इंडिया ने, ताकि उनकी सर्विसेज, इन्होंने एक मुहिम चलाई ताकि इनकी सर्विसेज में, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आए, उस चीज को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, आदित्य L1 जो कि सूर्य का अध्ययन हेतु, ठीक है, प्रस्तावित मिशन है, को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है PSLV 57। PSLV C57। अब इसमें PSLV क्या है? आपने देखा होगा सब में PSLV लगा हुआ है। PSLV है क्या? ये है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये कहां पर मिलता है? ये आपका फंडामेंटल राइट है,
ये आपका फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, येरेवन किस देश की राजधानी है? तो ये है आपकी अर्मेनिया की। कहाँ की? अर्मेनिया की है। ये उनका फ्लैग है, ये उनका मैप है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए इसमें क्या किया जाता है, सोलर रेडिएशन का टेम्परेचर नापा जाता है। जैसे बता, सूर्य का तापमान तो नापा नहीं जाएगा। सोलर रेडिएशन है उसका जो टेम्परेचर मापा जाता है वो मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। ये आपका पायरोमीटर है, इसको लगा दिया जाता है, रेडिएशन जैसे इसके ऊपर पड़ती है तो आपको टेम्परेचर पता पड़ जाता है। ये है, देखिए आपको भी पता है, मैं इमेजेस इसलिए डालता हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फिक्स होके बैठ जाए, कोई दिक्कत ना हो। और ये रहे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, ठीक है। इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपके साथ मैं भी जगह हूँ, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना।